नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। मोहतरम सामीन, हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम से कौन मुतारफ़ नहीं है। बाज़ ऐसी शख्सियत होती है जो मोहताजे तारुफ नहीं होती। आपकी शख्सियत आलमी शख्सियत, आपकी शख्सियत अबकरी शख्सियत, बिलाशुबा आप बहुत बड़े कायदे उम्मत हैं। आप अजीम सरखीले मिल्लत हैं। आपकी बड़ी खिदमात हैं, बड़ी खिदमात हैं जिससे किसी को इनकार नहीं है। आपकी किताबों का जायज़ा लिया जाए, आपके हुरूफ व सुतूर नुकुश व खुतूत को देखा जाए और आपकी ज़िंदगियों का एहतिसाब किया जाए, जो अब तक आपको अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है, तो लगता है कि ज़िंदगी कम है और आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। ये सब फजल इलाही है। अल्लाह ताला अल्लाह वालों को उम्रों में बरकत देते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बरकत देते हैं, जिससे वो अपनी कम उम्री में और बहुत कम वक्त में बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। उन्हीं में से हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम हैं। और जो बिल्कुल कह लीजिए कि आप हमदानी के मिसदाक हैं। कितनी ज़ुबानों पे आपको मलका हासिल है। अरबी ज़ुबान आप बरजस्ता बोलते हैं, इंग्लिश ज़ुबान पे आपको अबूर तामा हासिल है, उर्दू तो आपके घर में गोया पैदा हुई। कितने मुल्कों का आपने दौरा किया, जिसकी शहादत जो है, जो आपकी किताब जहां दीदा है वो दे रही है। ना जाने आप अब तक कितनी खिदमत की हैं, उसका जायज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है मोहतरम सामीन। लेकिन साथ साथ जो आपके ख़ास सिफते खासा है, जो वस्फ़े ख़ास है कि आप बड़े मुनकसिरुल मिजाज आलिम हैं, बड़े मुतवाज़िउ नफ्स आलिम हैं। तवाज़ु आपकी फितरत है, इनकिसारी आपकी जिबिल्लत है, और फरोतनी झुकाव ये तो आपका शेवा है। आपकी गुफ्तार से अंदाजा होता है कि कितने आप बेनफ्स इंसान हैं। लिबास और पोशाक देखिए,
तो लगता है कि सरापा मुतवाज़े हैं, कहीं से तसन्नो नहीं, कहीं से तकल्लुफ नजर नहीं आता है, कहीं पर बनावट नहीं है। आखिर क्यों बनावट? तसन्नो की जरूरत ही क्या है? आप तो माशाअल्लाह इल्म के खजाना हैं, आप तो इल्म के बेबहा समंदर हैं माशाअल्लाह। बहुत सदियों में जमाने के बाद माएँ जो है अपनी कोख से ऐसी हस्ती को जन्म देती हैं। हर दौर में अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हस्तियों को वजूद देता है। उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हजरत की भी है, जो पूरी दुनिया के लिए मूजिबे रहमत हैं, बाइस बरकत हैं। ना आपकी तकारीर में तहारीर में कोई तारीज़ है, न कोई तनकीर है, न कभी आप अपने बयानो वाज से किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, किसी पे कोई नुक्ता चीनी करते हैं। मुस्बत अंदाज से आप दीनी काम करते हैं, इशाअते दीन करते हैं, सारा काम आपका मुस्बत अंदाज में होता है। लेकिन अफसोस ये है कि आप पर ये मुसलसल जानलेवा हमले, एक बार हमला हुआ, अल्लाह ने आपको बचाया। मशहूर है, दुश्मन चे कुनद चू मेहरबा बाशा दोस्त। जी, खुदा जिसको रखे उसको कौन चखे। अल्लाह ने आपको बचा लिया, मुआजिज़ाती तौर पे अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। बेचारे ड्राइवर शहीद हुए, क्या हुआ? वो भी तो एक जान थी, उसके पीछे भी कितने उसके लोग होंगे, उसकी औलाद होगी, कितना बड़ा नुकसान हुआ। और फिर दोबारा मस्जिद के अंदर 8 जुलाई को जुमरात के दिन अलस सबाह अल्लाह अकबर फिर अटैक हुआ, फिर आप पे हमला किया। कौन है ये वो? इसके पसे पर्दा मामला क्या है, हकायक क्या है, वाकयात क्या है, कौन आपका दुश्मन है? इसका सुराग लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि मुजरिम का पता लगाए। अगर हुकूमत चाह ले तो मुजरिम की गिरफ्तारी हो सकती है, दुश्मन दी का सुराग लग सकता है। और मैं समझता हूं कि अब कम से कम इस वाक़े के बाद, दूसरे वाक़े के बाद हुकूमत बेदार होगी, वहां के लोग बेदार होंगे, ताकि उलमाए किराम का वजूद महफूज रहे। और ख़ास तौर से ऐसी ऐसी नायाब हस्ती, ऐसी ऐसी कामयाब हस्ती जो सदियों में पैदा होती है, अल्लाह करे हुकूमत वक्त को इस जिम्मेदारी का एहसास हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौला तकी उस्मानी साहब दान बरकातहुम के बॉडीगार्ड को कि उन्होंने बर वक्त पूरी चौकसी बरती और दुश्मन को फौरन इस हमले से रोका और पूरी तवानाई के साथ दिफा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी जाबाज सिपाही होते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में, ज़िंदगी में बरकत दे कि जान पर खेल कर दुश्मन को वार करने से रोक दिया। मोहतरम सामीन, ये जो वाक़या है, ये जो मामला है, सिर्फ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मामला नहीं है। उन पर हमला करना गोया कि उस उलमाए इस्लाम पे हमला करना है।
जी, उन पर हमला करना गोया कि दीन पर हमला करना है, इस्लाम पे हमला करना है। ये कौन है? इस्लाम के नुमाइंदा है ना। ये कौन है? इस्लाम के तर्जुमान ही तो हैं। ये कौन है? इस्लाम के मुबल्लिग हैं। ये कौन है? मुअर्रिख़ इस्लामी है ना। इनकी खिदमत ख़ानदानी है। इनके वालिद मोहतरम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जयीद आलिम थे। उनकी भी सैकड़ों तसनीफ़ात हैं, उनकी भी कितनी खिदमत हैं। और माशाअल्लाह ये सब जितने भाई हैं, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जितनी औलाद हैं, बल्कि कह लीजिए कि हमा आफ्ताब अस्त के मिस्दाक हैं। जी, सारे के सारे लोग माशाअल्लाह इल्मी दौलत से माला माल हैं। सब वक्त के गोया के इल्म के मामले में आफ्ताब व महताब हैं। अल्लाह ने इनको नवाजा है। मोहतरम, जो भी आपका दुश्मन है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप चंद कौड़ी के लिए किसी के वजूद से खेलते हैं, चंद पैसों के लिए या चंद शोहरत के लिए या चंद ओहदों के लिए, अगर आप इतनी बड़ी हस्ती के वजूद से खेल लेंगे, आप चैन से नहीं जी पाओगे। आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, उक़बा भी बर्बाद होगा। अल्लाह के लिए ये गलत काम छोड़ दें और दुनिया के हिर्स में आकर इतना बड़ा जुर्म अजीम न करें। आपको हदीस नहीं मालूम है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, कि जो अल्लाह के वली के साथ अदावत रखता है, जो अल्लाह के वली के साथ बगावत करता है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। जंग है, वो अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाए। है किसी की हिम्मत, है किसी की मजाल कि वो अल्लाह से जंग करे, अल्लाह से जिदाल करे, अल्लाह से क़िताल करे? अल्लाह के लिए तौबा करो भाई, ताइब हो जाओ, आज भी अल्लाह माफ़ कर देगा। इन हरकतों से बाज आ जाओ, नापाक साजिशों से अलग हो जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला हम तमाम को ये तौफीक दे, उलमा किराम की कदर करें, उलमा किराम का इकराम करें, उनकी ताज़ीम करें, उनके वजूद मसऊद को और उनके वजूद बाबरकत को गनीमत समझें, उनसे दुआएं लें। और रहा ताल्लुक़ कि अगर कुछ इख्तिलाफ़ी मसलकी इख्तिलाफ़ हो या कोई और मामला हो, भाई मेरे उसको बातों से सुलझाइए, मुनाजरों से, मुबाहसों से उसको हल कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जान ही ले लीजिए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और एक दूसरे की जान को जान समझें, एक दूसरे की ज़िंदगी को ज़िंदगी समझें, एक दूसरे के वजूद को वजूद समझें और ख़ास तौर से उलमा किराम के वजूद को गनीमत जानें। अल्लाह हमें और आपको इन चंद गुजारिशात पे अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।